हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी यानी कि विजुअल आर्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने दो टॉपिक लेकर आया था, यानी कि दो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया था पूरा। और आज के सेक्शन में मैं क्या बात करने वाला हूँ, आज के सेक्शन में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं हो गया था शादी में बिजी, तो मैं आपको बता नहीं पाया, तो आज हम जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है भारतीय चित्रकला प्रधान है। देखिए, हमारी जो भारतीय चित्रकला है वो क्या प्रधान है, तो यहाँ पर आपको रेखा देखने को मिलेगा। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय कला प्रधान है। पहला पूछा है कि भारतीय चित्रकला, देखिए कितना फ़र्क है, यहाँ पर चित्रकला है और यहाँ पर कला है। ठीक है, तो कला प्रधान है वो आपका वर्ण प्रधान है, यानी कि रंग की बात कर रहा है। चित्रकला की बात आएगी तो रेखा, और यहाँ पर कला की बात आ जाएगी तो वर्ण हो जाएगा। चित्रकला और कला में दोनों में फ़र्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला विषय वस्तु, यानी कि हमें भारतीय जो चित्रकला है उसकी हमें क्या बतानी है, विषय वस्तु बतानी है। तो प्रमुख विषय आपको आखिर देखने को मिलेगा भारतीय चित्रकला में। ठीक है, इसके साथ हम चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है, ये हमें यहाँ पे शैली बतानी है प्रागैतिहासिक काल में। तो यहाँ पर छेपांकन पद्धति यानी कि छेपांकन शैली की बात करें, हाथ के छापे होते थे या फिर वो किसी प्रकार की छेपांकन पद्धति का मतलब वो प्रयोग करते थे, तो वो चित्र बनाते थे छेपांकन पद्धति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवे का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल में अगर हम रंग की बात करें तो यहाँ पे खनिज रंग का प्रयोग होता था। आप सभी को पता होगा जो प्रागैतिहासिक यानी कि जो आदि मानव था वो क्या करता था, प्रकृति से जो रंग उसको प्राप्त होते थे, यानी कि खनिज रंग उन्हें हम कहते हैं, उन्हीं रंगों का वो अधिक प्रयोग करता था चित्र बनाने के लिए। और ज़्यादातर यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिसे हम गेरू रंग भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में किसके बने तुल्लिका की बात हो रही है। ठीक है, तुल्लिका का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर हम जब तुल्लिका की बात करते हैं, यानी कि ब्रश की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे ब्रश का प्रयोग किया जाता था, तो रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल। तो रेशेदार बांस यानी कि लकड़ी की बात हो रही, जो भी मतलब पेड़ से प्राप्त लकड़ियाँ होती थी, तो इन्हीं लकड़ियों से ब्रश वो बनाए करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो 7वें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि सही मिलान करना है हमें। तालिका ए यहाँ पर दी गई है, तालिका बी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला कोहबार, ठीक है, कबरा पहाड़, आदमगढ़ और चक्रधरपुर, इन चारों को हमें इन चारों के साथ मैच करना है। तो देखिए आप, कोहबार जो है आपका, वो आपका कहाँ पर है, तो वो आपका कौन सा है, मिर्ज़ापुर, यानी कि जो ए है पहले का, ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ आपका रायगढ़, यानी कि बी का मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आदमगढ़ कहाँ है आपका, तो आदमगढ़ आपका होशंगाबाद में है। ठीक है, तो यानी कि सी का आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, अब डी की मैं बात करूँ तो डी का बच रहा है, तो चक्रधरपुर वो झारखंड में, आपका झारखंड यानी कि बिहार की राजधानी झारखंड, तो आपका डी का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको लगाना है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीरीज भी दिया, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर डी है, और यही आपको सेलेक्ट करना है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो सर्वाधिक की जब बात आती है तो याद रखिएगा आप, यहाँ पर गेरू लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, हिरोंजी किस रंग को कहते हैं। हिरोंजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिरोंजी आपका पीला रंग होता है। ठीक है, गेरू आपका लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम मिला, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो चित्र है वो सर्वप्रथम कहाँ पर की बात कर रहा है ये, तो कहाँ पर मिला था आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आपका किसके अंतर्गत आता है, यूपी के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और घायल भैंसे का चित्र भी मिला है यहाँ पे, घायल भैंसे का नहीं, घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर, घायल भैंसे का सिहनपुर में मिला था आपका, सिहनपुर आपका मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आदि मानव रंगों में मिलाता था। तो रंगों में वो क्या करता था, पशुओं की चर्बी मिलाता था। ठीक है, याद रखिएगा आप, पशुओं को मारकर उनकी चर्बी को मिलाता था रंगों में। कोई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बने। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो आपके शिलाओं या चट्टानों पर बने हैं। ठीक है, आदि मानव ने क्या किया है, गुफाओं में रहता था तो चट्टानों पे चित्र बनाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, यानी कि अगला क्वेश्चन है 13 का क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक कला प्रदर्शित करती है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक कला है वो क्या प्रदर्शित करती है। तो प्रतीकवादी तथा उपयोगीवादी कला हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 का, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला में प्रयोग किया गया। तो क्या यहाँ पर प्रयोग किया गया था, तो त्रिभुज यानी कि त्रिभुजाकार आकृतियाँ और अधिकांश यहाँ पर देखने को मिलती है। ज्योमेट्रिक का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, याद रखना आप, ज्यामितियाँ हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 का क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र, यानी कि जो आदि मानव ने चित्र बनाए थे वो केव चित्र का मतलब होता है कि गुफाओं में, यानी कि गुफाओं में बनाए गए चित्र। ठीक है, गुफाओं में क्या किया गया, जो आदि मानव थे वो चित्र बनाते थे, उसी को केव चित्र बोला जाता है, जो दीवारों में बनाए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े। 16 का देखिए, क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर रहा है। ठीक है, तो डैनियल विल्सन थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, देखिए कि आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कार्लेट पुस्तक के लेखक, यानी कि ये किसकी पुस्तक है ये बताना हमें। तो डैनियल विल्सन थे, इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसी के साथ आगे बढ़े, 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में लिखी गई प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक है पेंटिंग जो लिखी है वो किसने लिखी है, तो उनका नाम है आपका ब्राडिक। ठीक है, याद रखिएगा। 19 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक, तो यहाँ पर पिकार्ड। अगर पूछा जाएगा कि प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग आता है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका ब्राडिक लग जाएगा, और जहाँ पर इंडिया आएगा ओनली, तो वहाँ पर सिर्फ आपका लगेगा पिकार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 20 का, कह रहा है कि हल्के पीले रंग का मैमथ अंकित है, कहाँ पर ये अंकित देखने को मिलता है, तो होशंगाबाद आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। 21 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरनी हरन गुफा स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना आप, हरनी हरन गुफा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 22 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि विडम की खोज किसने की थी, तो विडम की खोज किया था वो थे आपके डॉक्टर जगदीश गुप्ता। ठीक है, प्रागैतिहासिक पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। अगला पॉइंट है आपका 23, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है, तो लिखुनिया की हम बात करें तो ये आपके गरई नदी के किनारे स्थित है, लिखुनिया की बात हो रही है। ठीक है,
इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि पंचमढ़ी गुफा के चित्र प्रकाश में आए, यानी कि पंचमढ़ी के जो गुफा चित्र है उनको प्रकाश में कौन लाया या फिर ये कब प्रकाशित हुए थे। तो 1936 आप याद रखना, और DH गार्डन जो थे वो इसको प्रकाश में लाए थे। 25 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भीमबेटका का अर्थ है, यानी कि भीमबेटका का अर्थ क्या है। तो भीम के बैठने का स्थान, याद रखना आप, भीम के बैठने का स्थान भीमबेटका का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि भीमबेटका में चित्रित गुफाएं। तो यहाँ पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 275, याद रखना आप, 275 गुफाएं हैं यहाँ पे। नहीं, चित्रित गुफा, हाँ ठीक है। चित्रित गुफाएं पूछा जा रहा है तो 275 हो गया। अगर टोटल गुफाएं होंगी तो 600 गुफाएं हैं। 600 गुफाओं में 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त है। चलिए आगे बढ़े। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका 27, भीमबेटका में कुल गुफाएं की संख्या। तो यहाँ पर 600 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि 23 का कि आखेट कृषक ग्वाले, यानी कि ये आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो है आपके भीमबेटका। तो भीमबेटका में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। 29 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कलाकारों की को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक जो कलाकार है उनको ओझा कहा जाता है, ओझा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका 30 का कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था, यानी कि जो पूर्व पाषाण काल की हम सबसे पहले पाषाण काल की बात करें तो वहाँ पर मानव का जीवन कैसा रहा होगा। तो वो था सिर्फ शिकारी, यानी कि वो शिकार पर निर्भर था, जंगलों में भटकता था, शिकार करता था और गुफाओं में रहता था। इस प्रकार का उसका जीवन था और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, यानी कि जहाँ पर भोजन समाप्त हो जाता था तो वो भोजन की तलाश में घूमता रहता था, पर सिर्फ गुफाओं में रहता था और जंगलों में भटकता रहता था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े। 31 का देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानवों का प्रधान केंद्र, यानी कि जो पूर्व पाषाण काल का जो मानव था उसका प्रधान केंद्र कौन सा था। तो वो था आपका बेलारी। ठीक है, बेलारी याद रखना आप, बेलारी उसका क्या था, प्रधान केंद्र था। अगला पॉइंट है आपका 33, यानी कि 32 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का समय। अब देखो प्रागैतिहासिक काल का हमें यहाँ पे समय बताना है। तो 30,000 ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा 50,000। ठीक है, 50,000 ईस्वी पूर्व से और कितना 5,000। ठीक है, 5,000 ईस्वी तक। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। 33 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गड़ा हुआ गोल यंत्र किस नदी के किनारे प्राप्त हो, यानी कि गड़ा हुआ गोल यंत्र है जिसको मतलब गाड़ा गया है और वो गोल यंत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो वो आपका नर्मदा नदी घाटी, यानी कि नर्मदा नदी घाटी के तट पर ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी घाटी में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 34 का क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव किसके औजार बनाता, किसके बने औजारों का प्रयोग करता था। तो कौन से यंत्र थे वो जिसका मतलब वो प्रयोग करता था औजारों में। तो वो थे आपके पत्थर, लकड़ी और हड्डी। ठीक है, इन तीनों का वो अधिकांश प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है आपका 35, पूर्व पाषाण काल का मानव निवास करता था। अब देखिए उसका निवास कहाँ पे था। तो गुफाओं या कंदराओं, यानी कि गुफाओं की बात करूँ मैं, कंदराओं की बात करूँ, वहाँ पे वो रहता था। आगे बढ़े तो आगे देखिए 36 का क्वेश्चन देखिए कि क्या रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज, यानी कि कौन सा वो स्थान था जहाँ पर पूर्व पाषाण काल का सर्वप्रथम मतलब वहाँ पर खोज की गई थी। ठीक है, तो वो था आपका पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम यानी कि मद्रास की बात आ रही है। मद्रास में खोजे गए थे 1861 ईस्वी में यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, औजारों को।
तो ब्रूसफुट नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ही पल्लावरम में खोज की थी। इसी के साथ हम आगे की बात करें 37, तो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, तो यहाँ पर जनक की बात करें तो वो कौन थे? ब्रूसफुट, अभी उनकी बात की थी मैंने, ठीक है। इन्होंने ही पल्लावरम में क्या किया था? औजारों को खोजा था, प्रागैतिहासिक औजारों को। चलिए आगे बढ़े। 38 का देखिए, कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानव को पुकारा जाता था, यानी कि किस नाम से उसको पुकारा जाता रहा होगा? तो उसको पुकारा जाता था क्वार्टिजाइट मैन के नाम से पुकारा जाता था। 39 का देखिए, किस काल को संधि काल या संक्रमण काल भी कहा जाता है, यानी कि माना जाता है? तो वो था आपका मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल और संधि काल भी कहते हैं। 40 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कलात्मक मृत भांड का प्रयोग, यानी कि कलात्मक जिसमें क्या किया गया है? कला प्रयोग किया गया, यानी कि उसमें अलंकरण किया गया है। तो वो प्रयोग कब से हुआ? तो नवपाषाण काल से वो माना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यानी कि 41 का क्वेश्चन देखिए, किस काल में कृषि, मृदभांड चित्रकला, पशुपालन का विकास हुआ? देखिए, मृदभांड चित्रकला और पशुपालन, तो कृषि, तो यहाँ पर विकास किस काल में हुआ है? ये बोल रहा है तो नवपाषाण काल, यानी कि नवपाषाण काल में ऐसी प्रवृत्ति हो चुकी थी मनुष्य की जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने लग गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 42 का कह रहा है कि नवपाषाण काल के सर्वाधिक अवशेष पाए गए, तो नवपाषाण काल के सबसे सर्वाधिक अवशेषों की बात हो रही, तो कहाँ पर पाए गए थे? तो वो था आपका बेलारी, तो बेलारी में मतलब ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है 43 का देखिए, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने कला का प्रयोग किया, यानी कि कौन सर्वप्रथम मानव ने मतलब कला का प्रयोग, यानी कि कौन सा काल था? तो वो आपका नवपाषाण काल था, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले मनुष्य ने कहाँ पर मतलब कौन से काल में कला का प्रयोग किया था, तो वो आपका नवपाषाण काल आ जाएगा। 44 का देखिए, आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार, यानी कि प्रथम औजार कौन सा था जो आदि मानव ने बनाया था? तो उसका नाम था आपका कुल्हाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 45, आलचीन ने ऋषिमुख पर्वत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय, यानी कि आलचीन एक विद्वान है, उन्होंने ऋषिमुख पर्वत से जो प्राप्त हुए हैं वो प्रागैतिहासिक काल का जो समय इन्होंने बताया, वो बताया 3000 ईस्वी पूर्व का इन्होंने यहाँ पे समय बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है, तो वो आपकी चित्रित गुफा कौन सी है? भीमबेटका, अजंता, सिगरिया और एलोरा, ये अलग हो जाता है आपका, ठीक है। ये बाद की गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल के बाद की। चलिए इसके बाद सिंधु घाटी आया था, फिर धीरे धीरे वैदिक काल, तो आपका तो काफ़ी 300 ईस्वी पूर्व की तो आपकी कौन सी है? वो जोगीमारा की है, उसके बाद आपकी अजंता वगैरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 का देखिए, आदि मानव कला में हिरोंजी रंग का प्रयोग किस काल में हुआ, यानी कि हिरोंजी रंग का प्रयोग की बात कर रहा है, कौन से काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हिरोंजी रंग का प्रयोग किया गया था। 48 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो होशंगाबाद कौन सी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो वो है आपके शैल चित्रकला, ठीक है। ताड़पत्र आपका मध्यकाल में चला था, वसली वगैरह का प्रयोग धरातल, वसली तो धरातल को ही कहते हैं, पर वहाँ पर तो अधिकांश जो धरातल था वो शिलाएँ थी। सियालकोट ये भी एक कागज़ होता है, ये आपके मुगल काल में देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सियालकोट का जो कागज़ है वो पंजाब में ज़्यादा बनता था। 49 का देखिए, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना, यानी कि पुरातत्व विभाग की बात कर रहा है ये, तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके कलिंगम जो थे यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना आप। 50 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक, तो वो आपके कौन थे? ब्राडिक थे। आवर हेरिटेज पुस्तक के लेखक कौन है? ब्राडिक, ठीक है।
51 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव भोजन के लिए निर्भर था, यानी कि किस पर वो निर्भर था। प्रागैतिहासिक मानव भोजन के लिए किस पर निर्भर था, तो वो सिर्फ शिकार व कृषि पर निर्भर था। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कश्मीर के किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र संकेत मिले हैं। तो अमरनाथ गुफा कश्मीर में है, भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के क्या मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। 53 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आदि मानव चित्र माता पुत्र मिला, यानी कि आदि मानव का चित्र है एक, जो माता पुत्र चित्र है वो कहाँ पर मिला है, तो लिखुनिया से वो प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा आप। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 44 का देखिए, गोदावरी नदी के किनारे पैथन नामक स्थान से फासिल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर गोदावरी में क्या हुआ है, पैथन नामक स्थान से एक फासिल प्राप्त हुआ है। तो वो एच.बी. बाइने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फासेट कार्बन आल्चिन, तो ये आपका एच.बी. को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो फासिल यहाँ पे प्राप्त हुआ है पैथन नामक स्थान से। 55 का क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिक या अमूर्त कला का विकास। देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है ज्योमेट्रिक कला और अमूर्त कला का विकास की बात करनी है। तो वो आपका नियोलिथिक, यानी कि आपका नवपाषाण काल की बात हो रही है। नियोलिथिक मतलब होता है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखना आप, पाषाण पूरा नहीं लिख रहा मैं। तो नवपाषाण काल से आपका मतलब ये शुरू हो जाती है ज्योमेट्रिक और अमूर्त कला। 56 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिराफ ग्रुप का चित्र अंकित है। तो जिराफ ग्रुप का जो चित्र है वो कहाँ अंकित है, तो वो है आपका होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट है आपका 57 का देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन होते हैं। तो किसके दर्शन हो रहे हैं, जन जीवन और संस्कृति के यहाँ पर दर्शन होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार की उनकी जनजीवन की चर्या था, या फिर उनकी किस प्रकार की संस्कृति थी। अगला देखिए 58 का, कह रहा है कि वायनाड एटकल गुफा स्थित है। तो ये आपके दक्षिण भारत में स्थित है। और एफ फासेट, तो इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी, फासेट। और 1901 ईस्वी में, शायद 1901 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, या आप याद रखें, एक बार सन चेक कर लीजिएगा। 59 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस पशु का चित्रण, यानी कि सर्वाधिक कौन सा पशु का चित्रण देखने को मिलता है, तो वो है आपका हिरन। 60 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिगनपुर में कुल शिलाओं की संख्या, यानी कि कितनी यहाँ पर शिलाएँ हैं, सिहनपुर की बात हो रही है। तो 50 शिलाएँ यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देहाती बांस से बनी गाड़ियाँ चित्रित है। तो याद रखिए मंदसौर में ये चित्रित है, मंदसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि सबसे अधिक हाथियों का चित्र, तो ये आपका आदमगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, सबसे ज़्यादा हाथियों का चित्र आदमगढ़, होशंगाबाद। हाँ, होशंगाबाद में भी हाथियों का ज़्यादा चित्र देखने को मिलता है, इसी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 का देखिए, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा। तो वो आपका पहाड़गढ़। ठीक है, पहाड़गढ़ में मधुमक्खियों के चित्र आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 64 का, कह रहा है कि आदि मानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करता था। तो नदी का प्रयोग करता था, यानी कि वो नदियों में ही ज़्यादा रहता था, नदियों साइड, वहीं पर वो क्या करता था, मतलब बस्तियाँ भी उसने बसाना शुरू कर दिया था, जो आपको ज़्यादा नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। 65 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विशालकाय बकरी का चित्र। तो विशालकाय बकरी का जो चित्र है वो आपके बाजार केव से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आदि मानव कला में सर्वाधिक चित्रित पक्षी की हम बात करें तो ज़्यादातर आपको मोर देखने को मिलेगा। ठीक है, जानवर की बात आती है तो हिरन, और पक्षी की बात आती है तो मोर। 67 का देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक गुफा चक्रधरपुर स्थित है। तो ये आपकी बिहार में है, बिहार में स्थित है। ठीक है, चक्रधरपुर मैंने आपको बता दिया था, झारखंड भी आया था यहाँ पे।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरनी हरन गुफा के चित्रों का विवरण 1863 ईस्वी में दिया, तो किसने दिया था? कार्लाइल ने दिया था। ठीक है, हरनी हरन गुफा की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 का देखिए कि बूंदनी तथा रहेली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है आदिम कला यानी कि आदि मानव की कला के लिए बूंदनी तथा रहेली ये मतलब प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 70 का क्वेश्चन देखिए, फिर से एक क्वेश्चन और आ चुका है कि सही मिलान करना है हमें। ठीक है, तालिका ए को हमें तालिका बी के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि बेलारी का कौन है? बेलारी का आपका दोनों में एफ फासेट है, तो पहले का आपका कोई भी हो सकता है, यानी कि मैं अभी कोई भी लगा लेता हूँ। चलो बेलारी को छोड़ देता हूँ। ठीक है, वाइड नाइट आर्टिकल की बात करूँ तो ये भी छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका भी एफ फासेट है। अब विडम की बात करूँ तो विडम का कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता है। ठीक है, यानी कि ए बी और सी, तो सी का एक सेकंड है, तो विडम का क्या है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता, यानी कि सी का आपका कौन सा है? दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा लगा देता हूँ। अब बांदा की मैं बात करूँ तो सिल्वेरार्ड, यानी कि डी का आपका कौन सा पहला है? तो डी का पहला, तो ए का कौन सा हो जाएगा आपका? ए का आपका तीसरा लगा लो। ठीक है, और बी का आप चौथा लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो यही है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। बेलारी का आपका हो गया, सॉरी बेलारी का आपका एफ फासेट, वाइड नाइट आर्टिकल एफ फासेट, विडम सॉरी डॉक्टर जगदीश गुप्ता, और बांदा सिल्वेरार्ड। तो इस प्रकार से हमें ये लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका किस प्रकार से? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक, तो ये आपके डॉक्टर जगदीश गुप्ता, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जगदीश गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन 72 का देखिए, कह रहा है कि नवपाषाण काल में किस समय की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? यानी कि नवपाषाण काल में हमें वो चित्रकला बतानी है, उसका समय बताना है, तो कब तक से कब तक का समय यहाँ पर देखने को मिलता है? तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी तक की जो कला है वो नवपाषाण काल की चित्रकला हमें देखने को मिलती है। अगला है आपका संगीत का आनंद लेते युगल चित्र मिला है, यानी कि संगीत का आनंद ले रहे हैं और ये चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगीत का आनंद, तो भल्टिया ये शायद पंचमढ़ी से ही होगा, पंचमढ़ी में ही संगीत से संबंधित चित्र बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे 74 का देखिए, यहाँ पर भी आगे आपका सुमेलित करना है, तालिका फर्स्ट, तालिका सेकंड। तो सिहनपुर की खोज किसने की थी? डब्ल्यू एडसन ने की थी। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी की मैं बात करूँ तो पंचमढ़ी की खोज डी.एच. गार्डन ने की थी, तो बी का चौथा होगा। ठीक है, यानी कि बी पंचमढ़ी का आपका डी.एच. गार्डन, सिहनपुर का आपका डब्ल्यू एडसन। भीमबेटका की प्रोवाकांड कर रहे हैं, तो तीसरे का यानी कि सी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा। और पहाड़गढ़ के हो जाएगा प्रो डी.पी.एस. द्वारिकेश, यानी कि डी का पहला हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से लगेगा ये। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला कहाँ पे है वो हमें देखना है। तो ये है आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका एक है, तो भीमबेटका एक क्या है? आपकी पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आप, पहाड़ी है। अगला है आपका 76 का कि कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाए? ठीक है, तो प्राचीन मानव थे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसी ने इसको पालतू बनाया था, सर्वप्रथम की बात करूँ मैं अगर। तो जो प्रागैतिहासिक मानव है उसने देखा होगा, तो कुत्ते को उसने क्या कर दिया मानव ने, तो प्राचीन मानव ने क्या किया? सबसे पहले उसको पालतू बनाया, और देखा होगा उसने कि काटने के लिए तो आता है, फिर उसने सिखाया होगा उसे, फिर धीरे धीरे देखा होगा कि यार किस प्रकार से मतलब ये मतलब घर की रक्षा कर सकता है, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति चेंज हुई होगी, फिर उसने उसको पालतू बनाया और हमेशा के लिए मतलब उसने क्या कर दिया? उसने उसको रखने के लिए रख दिया अपने पास।
जानवर तो कई डेंजर होते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने परेखा होगा कि काल्पनिक घटनाएं क्या किया होगा उन्होंने, वो तो उन्हीं को पता होगा। बाकी तो हमें साक्ष्यों के माध्यम से जो चीज़ें पता होती है तो हम उसे जान लेते हैं। तो फ्रेंड, आज के सेक्शन में हम इतने ही बात करेंगे। 76 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए। एक सेकंड, मेरा थोड़ा कॉल आ गया था, सॉरी इसके लिए। आज मैंने फ्रेंड सॉरी, थोड़ा सा मेरा कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया आप लोग। मैं यही कह रहा था कि आज का जो सेक्शन है हमारा वो ख़त्म हो चुका है, और प्रागैतिहासिक काल के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। आपने नहीं देखा तो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, साथ में आपको आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज़ है, उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे आज के क्वेश्चन, और अच्छे लगे हैं तो लाइक करो, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आप लोग मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर जुड़ो। नंबर मैंने आपको बता दिया, 8941803710, ठीक है। ये पूरा मेरा नंबर है, कांटेक्ट है, ठीक है। और आप अगर लिंक नहीं मिल रही है आपको, तो आप इस नंबर पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे करो या व्हाट्सएप पे करो, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यानी कि आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।